नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में आज बात होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी की, उस बात की जिसमें वो जिक्र करते हैं बजट सत्र के आगाज के साथ ही कि हमारी सरकार रिफॉर्म एक्सप्रेस पर काम कर रही है और यही रिफॉर्म एक्सप्रेस भारत में और तेजी लेकर आएगी, नए नए आयाम भारत स्थापित करेगा। जनता की इस पर क्या राय है जानेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट। 1 फरवरी को देश का बजट पेश होगा, जिसको लेकर हर किसी की नजर देश की संसद पर टिकी हुई है। ऐसे में बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण के जरिए विकास पथ पर तेज गति से आगे बढ़ रहे भारत की प्रगति की जानकारी दी, तो वहीं संसद सत्र के दूसरे दिन पीएम मोदी ने देश के सामने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र रखा। पीएम मोदी ने कहा कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की पहचान रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की है। विकसित भारत के लिए अगले 25 साल बेहद अहम है। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का 1 क्वार्टर हिस्सा बीत चुका है, दूसरे क्वार्टर की शुरुआत हो गई है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, नए अवसर बन रहे हैं। भारत QFTA के जरिए भारत के लिए एक विशाल बाजार में नए अवसर खुले हैं। और आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद है खास मेहमान के तौर पर अविरल मलिक, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, अमर सिंह कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, अतुल मिश्रा जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट मनीष सिन्हा पॉलिटिकल एनालिस्ट, एहसान खान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी का एक बार स्वागत है। और जल्दी से आपके पास आते हुए रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी के लोग आपकी इस बात पर सहमत नहीं है। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, लगाता रहे, हमें इससे किसी रूप में आपत्ति नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता है, जो परिवर्तन आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किए जा रहे हैं। और जहां तक विषय रिफॉर्म्स का, तो वित्तीय क्षेत्र में रिफॉर्म्स आते रहे हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। किस तरीके से ये देश आगे बढ़े है आगे जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय प्लानिंग का, तो प्लानिंग स्पष्ट है। विश्वगुरु भारत का निर्माण किस रूप में हो, ये हमारा स्पष्ट मानना है। और उसके साथ साथ जहां तक रिफॉर्म्स का विषय है, चाहे जीएसटी का विषय हो, चाहे नोटबंदी का विषय हो, निरंतर रिफॉर्म्स वित्तीय क्षेत्र में आते रहे हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। रिफॉर्म एक्सप्रेस एक्सप्रेस वो होती बहुत तेजी से दौड़ती है, जो चल ही न रहा हो उसको एक्सप्रेस कैसे कहते हैं। जीएसटी कितने 1000 पन्नों की बना दी। खुद जो सीए हैं वो भी बेचारे सालों तक उसे समझने में उनको लग गया है कि भाई ये है क्या भला। जीएसटी में भी इन्होंने कर दिया। नहीं, ये तो जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहने वाले लोग हैं, तो मैं समझता हूँ अगर इस टाइप की फुल फॉर्म ये लोग देते हैं तो देते रहे, इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो विकास का विषय है, तो निश्चित रूप से विश्वगुरु भारत का निर्माण होगा। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर बात कर ली जाए, तो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और जहां तक विषय इकोनॉमी का, इकोनॉमी निरंतर मजबूत हो रही है और महंगाई समाप्त करने का प्रयास पूर्ण रूप से केंद्र सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। भारत कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। भारत में अभी इस वक्त जो हो रहा है उसमें कुछ भी आपको अच्छा नजर नहीं आता। नहीं, अच्छे की बात नहीं है। बात अच्छा कर रहे हैं तो बताइए ना। क्या है कि ये कहेंगे कि बात कैसे करेंगे। सरकार से सवाल पूछना आपका अधिकार भी है और आपका कर्तव्य भी, लेकिन जो हो रहा है उसको सिरे से नकार देना, क्या ये गलत नहीं है? मैं तो ये कह रहा था कि अगर किसी की चिंता है, चाहे वो सवर्ण समाज है, उसकी अगर कोई चिंता है तो उसको भी एड्रेस किया जाए। नहीं, कोविड मैनेजमेंट की भी इन्हें बात कर लेनी चाहिए। इकोनॉमी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो कोरोना के समय में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम मोदी के नेतृत्व में हुआ, वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, मैं जल्दी से एक बार आपके पास आते हुए ये कह रहे हैं कि रिफॉर्म के नाम पर तो कुछ है नहीं, हवा हवाई है सब, आप क्या कहते हैं? देखिए, हर सिक्के का 2 पहलू होता है, अच्छा और बुरा। तो रिफॉर्म ऐसा नहीं है कि जो विपक्षी पार्टी करे कि कुछ नहीं हुआ। पूरे समाज में, पूरे देश में बहुत कुछ दिख रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे वो फॉरेक्स रिजर्व के मामले में हो, जहां पर फॉरेक्स रिजर्व अप्रॉक्स 700 मिलियन के आसपास आ चुका है। हाँ, कुछ पॉइंट है, जैसे डॉलर का रुपये के प्रति वैल्यू बढ़ते जा रहा है। सरकार के जितने भी कदम उठाए गए हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं कि नहीं? डेफिनेटली बेहतर काम कर रहे हैं, डेफिनेटली काम कर रहे हैं। जी, क्या परफॉर्मेंस है अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, कभी की कलम बेजबान होती है, बड़ा खूब कहा उसने। जमी पर घर बनाया है, जन्नत में रहते हो। जमी पर घर बनाया है, जन्नत में रहते हो। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम भारत में रहते हैं। भारत वो भूमि है जो कभी सोने चिड़िया होती थी। मैंने पूछा था दादा परदादा से कि भारत को सोने चिड़िया क्यों कहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि बेटा, इसको नजर लगी, लुटेरे लूट के ले गए, लेकिन हाँ शायद कोई ऐसा बादशाह आएगा
फिर से इसको आबाद करेगा। मैंने वो कैसे कि किसी राज्यों के, किसी देशों के पास में जल नहीं है, जल हमारे पास है। कई राज्यों के पास में, कई देशों के पास में फल नहीं है, फल हमारे पास में है। कई देशों के पास में अनाज नहीं है, अनाज हमारे पास है। कई देशों के पास में बर्फ नहीं है, बर्फ हमारे पास है। कई राज्यों के अंदर, कई देशों के अंदर ऐसा गुलदस्ता नहीं है जो हमारे पास है। यमुना हमारे पास है, गंगा हमारे पास है, हिंदू हमारे पास है, मुस्लिम हमारे पास है, सिख हमारे पास है। कोई ऐसा मसीहा आएगा फिर इसे सोने का शहर बनाएगा। आज वो मसीहा हमारे सामने है, देश की सेवा कर रहा है। एक ऐसा सेवक, नरेंद्र मोदी नाम का जो सेवक है, देश को सोने का शहर बनाएगा। उसके 2 पहरेदार हैं इस देश के। चिड़िया से सीधा शेर। हाँ, शेर बनेगा मेरा देश, सोने का शहर बनेगा। सपा को दिक्कत हो सकती है भाजपा से, इस देश की अर्थव्यवस्था से, इस देश के आन बान से दिक्कत क्यों होती है, मैं बात बताऊंगा। 2 सेनापति हैं इस देश के, एक राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं और एक गृह मंत्री अमित शाह। 2 सेवक हैं, 2 दरबारी हैं इस देश के, जो इस देश को आगे लेके जाएंगे। हमारे पास वो है जो दुनिया के पास नहीं है। हमारे पास में तप है, तपस्वी हैं, यमुना है, गंगा है, अनाज है, फल है, जल है। लेकिन इन विरोधी ताकतों को, इन सपा बसपा के, कांग्रेस के, अरे इस सब में जो नेचुरल चीज है उसमें क्यों आग लगा रहे हो? सवाल है कि आप जिस तरह से कह रहे हो कि एक्सप्रेस वे रिफॉर्म एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप देख लो ना, सोना 1,80,000 रुपया हो गया, चांदी अभी जो है 40,000 रुपया हो गया, बेरोजगारी 0 चला खत्म हो गया, और पार हो गया। वही रिफॉर्म है ना, वही मैं कह रहा हूँ, रिफॉर्म वही है। आप ये पूछ लो इनसे कि क्या आप रिफॉर्म में क्या करके लाए हैं। सवाल उठता है कि जो आप कह रहे हैं लिखा हुआ कोई लिख दे रहा है, आप वही पढ़ दे रहे हो। नहीं, देखिए, जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो बात कह रहे हैं, मैं समझता हूं 60 साल इस देश में इन्हीं की सरकार रही और जो 2014 से परिवर्तन आया है, इसके सब साक्षी हैं, सब स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं, डंकी चोट पे हो रहे हैं, और करप्शन को समाप्त करने का पूर्ण रूप से प्रयास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। जहां तक विषय एक तरीके से इस देश के विकास का, उत्थान का, तो मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का उत्थान हो रहा है, वित्तीय रूप से भी। कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता मोदी जी का विरोध करते हैं, देश का विरोध कर रहे हैं। मत देश को ये कह रहे हैं कि देश हमारा बिल्कुल ही कंगाल है, ना रोटी है, ना खाने को फल है, ना पहनने को कपड़े हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा देश सबसे नीचे है। इनको शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। अगर 70 वर्ष तक, पूछा सुनो जरा, अगर 70 वर्ष तक इन्होंने इस देश को दिया होता ना, लूटा नहीं होता, हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं किया होती, आपातकाल नहीं लगाया होता, देश की हिंदू मुस्लिम एकता को ना तोड़ा होता, तो आज हमें दिन देखना नहीं पड़ता। इनको थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती। 70 वर्ष मलाई खाते रहे, अपना पेट भरते रहे। आज देश सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, ट्रेन चल रही है, मेट्रो चल रही है, आज तो दर्द हो रहा है। ये मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, देश की सेना का अपमान कर रहे हैं, देश की सेना से सबूत मांगते हैं। ये लोग हैं, इन्होंने हिंदू मुसलमान का जगह जगह बम फोड़ नशा होता था, नहीं बोलते थे। कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान देश में? ये कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में दूरियां बढ़ाने का काम हो रहा है। पूजा जी, आज एक बात बोलूंगा, सब देश वाले सुनो आपके चैनल के माध्यम से। ये देश का मुसलमान कहता है, संघ ने आजादी से पहले और संघ ने आजादी के बाद में ये कहा है देश को, देश के सभी हिंदुओं को, सभी सनातनों को ये कहा है कि एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान होना चाहिए, किसी में मतभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन इस कांग्रेस ने ठाकरों को लाया पंडितों से, दलितों को लड़ाया मुसलमानों से। ये करने वाले लोग हैं। सबके विकास की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास की हम बात करने वाले लोग हैं, और सबको समानता का अधिकार देने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अब इस प्रकार के जो आप आरोप लगा रहे हो, मैं समझता हूँ इनमें कोई सच्चाई मौजूद नहीं है। जनता देख रही है। भाई उनका बयान है। जनता का क्या कहना है? आप जनता के पास जाते हैं ना जी, क्या सरकार के जो रिफॉर्म्स हैं काम के लगते हैं कि नहीं? बिल्कुल लगते हैं, और मैं इन सपा वालों को बताऊंगा, आपको काम विकास क्यों नहीं दिख रहा है। देखो, रिफॉर्म की बात करता हूं मैं, आपको हाईवे कितने बड़े हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, आपको G20 कितना इकोनॉमी बढ़ी है आपका, और टेक्नोलॉजी में आपको बढ़ावा दिया है, और जो चौड़े हाईवे हुए हैं कितने हुए आपके, डिजिटल है, और डायरेक्ट आगे जो घूस खाते थे सपा, आज डीबीटी जा रही सीधी डायरेक्ट खाते में। और तो सुनो, अरे सुनिए सर, सुनिए, आपको मैं विकास गिनाता हूँ। आपके 2015 साल में आपको विकास हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था। आज 15 साल में आप विकास देखिए, आपको वंदे भारत दे दी, आपको हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिया, आपको हमने बड़े बड़े चौड़े रोड दे दिए, आपको हमने वो तो आपको मिला है ना। नहीं, इनको क्या मिल गया? इनको नहीं मिला, हमें मिला, जनता को। इनके राज्य में क्यों नहीं मिला? इनकी सरकार में क्यों नहीं मिला? इन प्रोजेक्ट में क्यों नहीं हुआ? इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं? गड्ढे मिले थे, गड्ढे मिले। कह रहे आप डॉलर ऊपर हो गया,
आपके नेता कौन सा फॉर्च्यूनर में नहीं चलते, मैगडी नहीं खाते, लिवाइस की जींस नहीं पहनते, एप्पल का फोन नहीं लेते, तो कहाँ से डॉलर के मुकाबले रुपया आएगा? बताओ, आपके पास है कोई जवाब? ओ बिल्कुल, आपकी अरे आपके कौन से फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं? अखिलेश जी कौन सा बिजनेस करते हैं हमें भी बता दो, हम नौकरी छोड़ के हम भी वही बिजनेस कर लेंगे। कुछ तो होगा आपके पास। अभी बेहतर काम कर रही है सरकार। हाँ बिल्कुल अच्छा कर रही है। और एक सरकार के रिफॉर्म से क्या असर देखता है, आम पब्लिक क्या सोचती है उस पर? देखिए, सरकार के रिफॉर्म से ये पॉइंट टू पॉइंट है, क्योंकि हर चीज का, हर कल्चर का, हर चीज का। अब क्या है ना कि अगर मैं इकोनॉमी का देखूं तो इकोनॉमी अगर देखिए तो जियोपॉलिटिकल से भी है, लेकिन क्या होता है कि जो अपोजिशन होती है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को ब्लेम करती है। तो इसमें देखना है ना कि किस सिचुएशन से हो रहा है। सिचुएशन को लोग नहीं समझ रहे हैं। अगर एग्जैक्टली लोग सिचुएशन को समझे तो वो चीज बोलेंगे ही नहीं। देखिए, हर चीज में कमियां हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में या किसी के गवर्नमेंट में 1 रुपए अगर फंड आता था, उसमें से 70 पैसे खा जाते थे। 90 हाँ, 70 पैसे खा जाते थे। 30 पैसे काम होता था। पता है कि अगर रोड बन रहा है तो रोड निकल रहे हैं। आप खुद देखिए ना, लोग आजकल तो ऑनलाइन है, सब कुछ है, कि डेली बेसिस पे कितना रिफॉर्म हो रहा है हर सेक्टर में। मानता है इकोनॉमी आज इंडिया की ही नहीं है, स्टेबिलिटी इंडिया की ही नहीं है। इकोनॉमी अगर देखें तो एज कम्पेयर टू अदर्स कंट्रीज के भी इकोनॉमी पे उथल पुथल है, बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल्स। अब रशिया आज जैसे देख लिया कुछ दिनों में गोल्ड सिल्वर जो भी मेटल्स, कल की अगर हाल देखे तो मेटल्स हाई रेस पे था, लेकिन डाउन एट द इवनिंग वो फॉल कर गया। इसीलिए गोल्ड और सिल्वर तो हर जगह जीरो नहीं, जरूरी नहीं है कि इंडिया में ही सब कुछ हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, उस पर क्या कहते हैं? सरकार की पॉलिसीज कैसी हैं? नहीं, उसके बारे में सरकार की पॉलिसी करीब ठीक है और उनका हम स्वागत करते हैं। देश आगे बढ़ रहा है आपकी नजरों बिल्कुल में? देश आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो बिल्कुल। हाँ जी अंकल, बढ़िया काम हो रहा है कि नहीं? काम बढ़िया हो रहा है, हाँ? काम बढ़िया हो सरकार कर पा रही है सही काम? सही काम कर रही, पब्लिक के लिए कुछ हो पा रहा है? बिल्कुल हो रहा। हाँ जी, क्या है सिचुएशन? सिचुएशन मैम ठीक है, काम तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो रिफॉर्म्स है, ये कह रहे हैं कि जीएसटी लाके लोगों को परेशान कर दिया, जो और रिफॉर्म्स है लोगों को परेशान कर दिया। पब्लिक क्या कहती है इन रिफॉर्म्स पर? परेशान नहीं कर रहे, जीएसटी लगा तो अच्छा करा है। पहले कम से कम इसमें अभी हमारा टैक्स कलेक्शन अच्छा हो रहा है सरकार का। तो घपले खत्म हो रहे हैं? हाँ, घपले बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। सरकार के पास अगर पैसा आएगा तो सुविधाएं देंगी, आगे हाईवे बनेंगे, रोड बनेंगी। आप क्या कहते हैं सर, रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रहा है कि नहीं? बिल्कुल चल रहा है, काम अच्छा हो रहा है, पॉलिसी ठीक है सरकार की? बिल्कुल अच्छी है। आम पब्लिक क्या सोचती है उन पॉलिसीज के बारे में, जो सरकार की पॉलिसीज हैं? सब कुछ सही सोचती है, जो भी सोच रहे हैं लोग सही सोच रहे हैं। तो ये तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि सरकार की नीति नियत अच्छी नहीं है, बढ़िया नहीं है। विपक्ष पहले अपने कार्यकाल पे नजर डाले और उसको एनालाइज करे, उसके कंपेयर में इसको देखे। तो आप कह रहे हैं कि ये वाली सरकार ज्यादा बेहतर है? बिल्कुल बहुत अच्छी है। मैडम, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश इस वक्त मतलब सुधार की ऊंचाइयों पर है। मैं 2 क्षेत्रों में बताना चाहता हूं, कृषि सुधार और सामाजिक सुधार। तो कृषि सुधारों में मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने पहली बार, इस देश के प्रधानमंत्री ने उस आखिरी किसान को किसान सम्मान निधि योजना से दिया, जो डायरेक्ट उसके खाते में जाती है, जिसमें कोई बिचौलिया नहीं है। दूसरी बात, ये सरकार मृदा कार्ड लेकर आई, जो सॉइल टेस्टिंग करके बताती है कि आपको क्या उगाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थर्ड, हम बात करते हैं, इन्होंने मंडियों का एकीकरण किया है। मंडियों का एकीकरण होने से क्या हुआ, जो बीच के बिचौलिए थे उनका गैप खत्म हुआ और सरकार और किसानों को उचित लाभ मिलने लगा। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक सुधार में क्या हुआ। अभी मेरे भाई और बहुत लोग सारी बात कर रहे थे, पहले क्या था, आयुष्मान कार्ड योजना थी, नहीं थी। अगर इन्हें याद होगा तो इतना गैस की तंगी रहा करती थी। अगर सिर्फ एक गैस की बात कर ले तो गैस के सिलेंडर की इतनी ब्लैकमेलिंग हुआ करती थी जिसका कुछ नहीं था। सरकार ने इसमें सुधार किया, आपके 8 या 12 सिलेंडर किए और जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर की। अब जिसको देखना ही नहीं है, अरे सड़क पे निकलो ना आप, जिस जिले में जाओ वहां दिखता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है। उद्योग कहां से बढ़ेंगे? जहां विकास होगा वहां से बढ़ेगा। आप देखना ही नहीं चाहते। आप बात कर रहे थे इसकी, आप बात कर रहे थे उसकी। देखिए, दलों की बात से बात नहीं चलेगा, आपको बात करनी पड़ेगी उस आम आदमी की। आपने तो ये तक कह दिया था कि राम काल्पनिक है। इस देश में, राम के देश में राम को काल्पनिक कह दिया गया था। तो ये झूठे काले चश्मे से सच नहीं दिखाई देता। आपकी नजर में क्या है? मेरे नजर में राम हमारे आराध्य आपकी हैं। पार्टी की मेरे नजर में राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे आराध्य हैं, हमारे सर्वों है राम। अब इनकी बातों का जवाब दीजिए। अब आप ये बताइए, कभी गरीब आदमी ये सोच सकता था कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में उसका इलाज होगा? प्रधानमंत्री ने संभव किया, 5 लाख तक का बीमा लोगों को देने का काम किया। ये मुझे बताएं
कि अगर लोगों को अनाज मिल रहा है आज, तो क्या उसमें हिंदू मुसलमान पूछा जा रहा है? वहां क्राइटेरिया फिक्स है। आप अगर इसमें लाई करते हैं, चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, सबको व्यवस्थाएं मिल रही है और जिसको कमी निकालना ही है। अरे आप अच्छा बताइए कि आप विपक्ष हैं तो आपको बताना चाहिए कि आपकी इस योजना में ये खामी है, इसमें सुधार करना चाहिए। तो मैडम ये लोग उसमें करना ही नहीं चाहता। अभी बताइए जी, इसका क्या जवाब है? आयुष्मान कार्ड में पता है कि नहीं कि 9 लाख नंबर, एक ही नंबर पर, एक ही मोबाइल नंबर पर 9 लाख लोग रजिस्टर्ड हो गए। सीएजे की रिपोर्ट आ गई। क्या बताना चाहोगे? इनको ये पता ही नहीं है कि गांव में सेंटर्स बनने हैं, कंप्यूटर बहुत वाले लोगों पे मोबाइल भी नहीं है। सच से अलग। अरे एक गांव में 9 लाख लोग होते क्या? अरे तो एक गांव में मैडम, एक जरा बता दे, आंकड़ा बताए किस नंबर? अच्छा वो कौन सा नंबर है जिसमें 9 लाख है? बताए, अभी ये साबित करे कि एक सेकंड सर, लेकिन मैं दुबे जी मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, लेकिन क्या आयुष्मान योजना जैसी कोशिशें अच्छी नहीं है? कोशिश अच्छी होती है, लेकिन उसका अमल कितना है हुआ? अच्छा कि नहीं? द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया, इसका मतलब नीयत अच्छी है ना? सुन लीजिए, नीयत अच्छी है नहीं तो अच्छी नहीं है। और कैसी नीयत चाहिए अरे आपको? 9 लाख लोग एक ही नंबर पे डाल दिए, फर्जी नंबर है। दूसरा, द्वारका एक्सप्रेस वे बना जिसकी कीमत कितनी तय हुई? 38 करोड़ पर किलोमीटर। बना कितने में? 250 करोड़ प्रति किलोमीटर में। सीएजे ने खुद कहा है। बात कर रहे हैं सरकार की पॉलिसीज की, जिसको पीएम मोदी ने कहा कि रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार चल रही है। नहीं, मैं तो सिर्फ एक बात पे बोलूंगा। जो लोग ये कहते हैं कि नोएडा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने नोएडा देखा ही नहीं है। बढ़िया। जो लोग यहाँ सपा वाले कह रहे हैं। मैं सपा वाले को ही जवाब दे रहा हूँ। सपा वाले प्लीज लिसन टू मी। आपने माननीय मुलायम सिंह यादव जी का टाइम देखा होगा। कोई प्लॉट एक ऐसा बता दो जिसपे कब्जा नहीं हुआ था, कोई घर बता दो जिसपे कब्जा नहीं हुआ था, और आज की तारीख में आप बता दीजिए। मेरा नाम किसका है आपको पता है? आप कब से रह रहे हो? मेरी उम्र 66 है। मेरी 66 साल की उम्र है। इतने बिल्डर चल रहे हैं, अभी तक कौन चल रहा है, कहाँ चल रहा है? इतना आप देख नहीं रहे आप? मुझे ना आपकी यू आर नॉट मोर देन 40 मिस्टर। तो जो काम हुआ है ना योगी जी का, किसी की ताकत नहीं है आज तक कि कोई कर पाया हो इस यूपी के अंदर। चलिए आइए और लोगों के पास सीधे चलते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ पूजा जी, अभी तो भारत ने अंगड़ाई ली है, लड़ाई बहुत लंबी है। शायद 14 से पहले इस भारत को या भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक का सम्मान नहीं मिला था। अरे काम मिला था, मुझे बोलना दो ना, छोड़ो। नहीं, गुलाम नहीं था, लेकिन उसके बाद में भारत को मिला है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर, निहत्तर कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई थी। आज ये हमसे बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो देश को बंटवारा कर रहे हैं। आज ये मुद्दा नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पॉलिसीज की बात करते हैं ना। जिन विषयों पर आप जा रहे हैं उसमें तो भटक जाएंगे ना। पॉलिसीज की बात करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की, आपकी पॉलिसीज की बात कीजिए, वो अपनी पॉलिसीज बताएं। पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। सन 2014 के बाद में, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, हमें अपने इन आंखों से देखना है। एक आंख भारत की है, ना हिंदू की, ना मुसलमान की, ना सिख की, ना ईसाई की है। तो सड़कों का जाल बिछा है, रेल का मार्ग बड़ा है, हवाई यात्रा बड़ी है, एयरपोर्ट बड़े हैं, हमारे सुविधा बड़ी हैं। जो गरीब हैं उनको योजना मिल रही है। हाँ, कई कुरीतियां हैं, कई खामियां हैं, उस पर चर्चा काम करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन नकार देना और भारत को नकार देना, भारत को समाज को नकार देना, ये विपक्ष नहीं है, ये देश का दुश्मन है। ये वो जायचंद है जो देश का बदनाम करते हैं। कौन से रिफॉर्म्स आपको लगता है कि सरकार के ये रिफॉर्म्स जिन्होंने कुछ अच्छे बदलाव किए देश के अंदर? तो सरकार ने मेक इन इंडिया से बहुत सारा बदलाव किया है, जिसमें कि आपका डिफेंस सेक्टर, जहां पर हम सिर्फ इंपोर्ट करते थे, आज के डेट पर हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसके बाद बहुत सारे मोबाइल फोन जिसको हम असेंबल कर रहे हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर तो नहीं हो रहा है, हम चाइना से या किसी ताइवान से लेकिन असेंबल कर रहे हैं। असेंबल कर रहे हैं, तो असेंबल भी करने में हमें मैन पावर लग रहा है और बहुत सारे सर्विसेज हम दे रहे हैं, तो वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पिछले 3-4 सालों में टेक्निकल चिप जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कार हो, टीवी हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसका जाल बिछाया जा रहा है। तो इस तरीके से भारत सरकार बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रही है, लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि हम असेंबल से मैन्युफैक्चरिंग पर आए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा भारत के डेवलपमेंट को ग्रोथ दे सके। और जो अभी कुछ दिन पहले एक जीएसटी में रिफॉर्म किया गया था कि
कुछ रेट को रिड्यूस कर दिया गया था, जो 28% था उसको 18% कर दिया गया। उसके कारण कार जो सबसे ज्यादा दिखता है कि कार का प्राइस रिड्यूस हो गया था, और बहुत सारे एफएमसीजी गुड्स, चाहे वो चॉकलेट हो, बिस्किट हो, आटा हो, चावल हो, हर किसी का रिड्यूस हो गया था, तो पब्लिक का कंजम्पशन बढ़ा था। तो इसका जो इम्पैक्ट है अगले 1 से 2 क्वार्टर में इम्पैक्ट आएगा। और जो अभी कल इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें निर्मला सीतारमण ने तकरीबन 7.2 का ग्रोथ रेट दिया है, जो इस साल का भी था और नेक्स्ट ईयर का भी है। तो अपने आप में ये भारत के प्रगति का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया 7.2 से ग्रोथ करने वाला है, जहां पर चाइना हो, चाहे यूएसए हो या दूसरी कंट्री जो 1.8 या 2 के आसपास ग्रोथ कर रहा है, इंडिया 7.2 के आसपास ग्रोथ कर रहा है। हाँ जी अमर जी, अब पॉलिसी पर बात करेंगे, ऐसे ही इधर उधर की बातें ना करते हुए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि 7.2% जीडीपी ग्रोथ, और क्या चाहिए? मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे तो लगभग 8% था जीडीपी ग्रोथ। अभी 11 साल में कहाँ लेके आए? मेरा सवाल सीधा है, मैं पॉलिसी की बात करूंगा। सर अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है? सिचुएशन भी तो में भी तो फर्क है ना। मनमोहन सिंह जब थे न तो मंदी का हालत है पूरे विश्व में, उसके बाद भी उन्होंने संभाला था। रिफॉर्म जो हुआ उस रिफॉर्म की बात करें। 400 रुपया में मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे सिलेंडर, आज 1200 रुपया मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? जो सोना खरीदते थे आप 25,000 30,000 रुपया और 1,80,000 रुपया में, ये रिफॉर्म है, यही रिफॉर्म है। जो चांदी 100 रुपया में मिलता था भरी, आज जो है 40,000 में भरी मिलता है, यही रिफॉर्म है। आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी या फिर मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या दिया? राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू फूड दिया, राइट टू आपको नॉलेज दिया, राइट टू सब कुछ आपको अधिकार दिया। लेकिन आप क्या दे रहे हैं उसको? बजबते आप हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहे हैं, उसके बाद जो अब हिंदू हिंदू में लड़ा रहे हैं। तो आप इसको रिफॉर्म कहते हैं, तो आप मान लीजिए रिफॉर्म को, यही रिफॉर्म है। तो एक्सप्रेस रिफॉर्म तो बैक की ओर भागे जा रहे हैं, आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे जाए जा रहे हैं। आप हमारा एक भी मुल्क बता दीजिए जो पड़ोसी है जो हमारे साथ खड़ा है। ना चाइना खड़ा है, ना बांग्लादेश खड़ा है, ना श्रीलंका खड़ा है, कोई नहीं आपके साथ में खड़ा है। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप समझिए पहले कि आप जिस रिफॉर्म की, सिर्फ मेरी बात नहीं है, पार्टी की बात नहीं है, देश की बात है। ये तमाम लोग जो है जो कह रहे हैं वो देश की बात है, और देश हित की बात अगर होगी तो मैं स्वीकार करूंगा। हमें आतंकी देश का समर्थन नहीं चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे और कोई देश हो। हमें उनका साथ नहीं चाहिए। मुबारक हो कांग्रेस को इनका साथ। इस देश के भारतीयों को, इस देश के हिंदुस्तानियों को साथ उसका चाहिए जो सबको साथ चलने लेने वाले हो, जो वासुदेव कुटुंब कहता हो, हमें उसका साथ चाहिए। हमें उनका नहीं चाहिए जो बहन बेटियों को मारता हो, हमारे घर में घुसकर हमारे बहन बेटियों को मारता हो। हमें ऐसा साथ नहीं चाहिए। अब रही बात रिफॉर्म की, आप किसकी बात कर रहे हैं? रिफॉर्म कैसा नहीं हो रहा रिफॉर्म भाई? इस देश का सम्मान दुनिया में बढ़ा है। विपक्ष सदन में कहा था? सदन में बात कौन ही कही? राहुल गांधी जी ने कौन भाग जाते हैं? आप चर्चा करो ना मोदी से, किसने मना किया है? गृह मंत्री बैठे हैं, रक्षा मंत्री बैठे हैं, सब मंत्री बैठे हैं, उनका आगे मार्ग डाल के बोल को कि हमारा देश खड्डे में जा रहा है। क्यों नहीं कहते हो? आज ट्रेन ब्रेक जा रही है, ये प्रवक्ता कह रहा है ट्रेन आगे जा रही है हमारी। और ये कहने वाले सिर्फ और सिर्फ वो हैं जो देश को बदनाम करते हैं हमारे, क्योंकि ये जब बदनाम करेंगे तब पाकिस्तान में तालियां बजती हैं। ये वो लोग हैं। सरकार के कौन से कदमों पर ऐतराज है और उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आपको नजर आता है? तमाम एक तो रोजगार नहीं मिल रहा है। सुनिए पॉलिसीज बताइए ना। पॉलिसीज है, उन्होंने पॉलिसीज ये भी बनाया। पॉलिसी इन्होंने कहा था किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। क्या किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे? डीबीटी का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। एमएसपी कोई बढ़ा। अगर देश इतनी उन्नति कर रहा है तो 85 करोड़ लोग लाइन में लग करके 5 किलो राशन में नहीं रखते, क्योंकि सबका अपना सम्मान है, स्वाभिमान है। किस तरीके की बात कर रहे हैं? एक सेकंड, तो फिर हम फ्री बिजली देंगे, हम फ्री राशन देंगे, हम फ्री पानी देंगे, तो इसका मतलब आप भी नीचे रखना चाहते थे लोगों को? ये बहुत अच्छे। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि सरकारों से पहले क्या होता था। इससे पहले प्रधान, सेक्रेटरी, ब्लॉक प्रमुख, जो इनके खास लोग होते थे, उनको आवास में सब्सिडी मिला करती थी। हमने उसमें पारदर्शिता लाई। गाँव में क्या जांच कराई? हाँ, जांच भी हुई, जांच रिपोर्ट। अरे जांच देखिए, ये राहुल जी की ही तरह है। जब संसद का सत्र चलेगा तो विदेश चले जाएंगे, और जब होगा तो आंदोलन करेंगे। झूठ और सच। अरे स्पष्ट बताइए ना, गरीबों को घर देना गलत, आइडेंटिफाई करना। अरे स्वच्छ भारत मिशन, आज इस बात का हर नागरिक, चाहे वो शहर में रहता हो, कितने बाहर, लोग पानी पी के मर गए, दूषित पानी। स्वच्छ भारत, सुनिए स्वच्छ भारत, सुनिए वही इंदौर जो सबसे स्वच्छ है। अरे सुन तो लीजिए, हर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है, नहीं दिख रहा होगा शायद, कहीं अभी पहुंच ही नहीं रहे। अभी मैंने बताया हर घर कूड़ा योजना। अरे भाई ये बताइए ना, हर घर से कूड़ा उठ रहा है या नहीं उठ रहा? नंबर 1। आप ये बताओ, गरीबों के बच्चे
आज अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इसकी व्यवस्था मोदी सरकार ने की। हाँ बताइए, किसका नहीं पढ़ रहा? किस गरीब बच्चे का नहीं पढ़ रहा बताइए? जनता है यहाँ। नहीं पर सर अगर डीपीएस में सबके बच्चे पढ़ रहे हैं तो फिर बेरोजगारी गरीबी की बात कहाँ से है? डीपीएस तो अच्छा आदमी कर ही नहीं सकता भैया। अगर डीपीएस में पढ़ा पा रहे हैं तो फिर तो मुझे लगता है कि सब अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। क्यों जी, डीपीएस में कोई गरीब आदमी पढ़ा लेगा क्या मैम? डीपीएस में बच्चा पढ़ा सकता है कोई गरीब आदमी? डिपेंड करता है, अगर वहाँ के एम्प्लॉय हैं कोई तो वो उनको भी ले ही लेते हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा पाता, वो अपनी इच्छा है। अगर वो वहाँ का एम्प्लॉय और वो चाहता है कि मेरा बच्चा जो है यहाँ डीपीएस में पढ़े सबके साथ और वो उसको चांस दे रहे तो बच्चा पढ़ा लेता है। अगर सब स्पॉन्सर कम हो जाती है, स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, कई लोग स्पॉन्सर करेंगे तो जब ऑब्वियस सी बात है कि पढ़ेगा ही बच्चा। पर सबके बच्चे तो फिर ऐसे डीपीएस में नहीं पढ़ सकते ना, कुछ एम्प्लॉयज के ही बच्चों के लिए एम्प्लॉयज के भी पढ़ सकते हैं, जो कैपेबल हैं वो तो पढ़वाएंगे ही पढ़वाएंगे। कौन सी पार्टी आपको लगता है उनकी पॉलिसी कुछ बेहतर है या वो उनकी नीयत सही लगती है? अगर पार्टियों के बारे में बात करेंगे ना तो कोई कुछ बोलेगी, कोई कुछ बोलेगी, कोई कुछ पब्लिक की बोलेगी। नजर में कौन बेहतर काम कर? पब्लिक के नजर में तो अभी तो योगी का काम अच्छा है, जो योगी करता है। केंद्र में तो मोदी अच्छा ही है जो कर रहा है। उनकी पॉलिसी आपको सही लगती है? लेकिन हिंदुस्तान में किसी पार्टी से कभी कुछ नहीं होने वाला। यहाँ लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। एजुकेशन सबसे बड़ी चीज है। अगर एजुकेशन आप अच्छी दोगे अपने बच्चों को, देखो जो अच्छे बच्चे निकल के आ रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे कहीं भी किसी फील्ड में, वो गरीब का बच्चा ही निकलता। अमीर का बच्चा कभी नहीं निकलता, क्योंकि उसके अंदर वो जज्बा ही नहीं होता फाइट करने का, फायर नहीं होती उसके अंदर। उसको सब कुछ अवेलेबल है। कहीं भी देखे, रिक्शा वाला हो या ऑटो वाला हो, उनके बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं। तो हमें कंप्लेंट करना बंद करना चाहिए, सेल्फ अपने आप को देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं कंट्री के लिए। हमेशा सरकार के ऊपर ही नहीं रहना चाहिए, खुद अपने ऊपर भी अपना भरोसा रखना चाहिए। अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि उनका एक जज्बा करना चाहिए कि हाँ भाई पढ़ो, बिना एजुकेशन के इस देश में कुछ नहीं होने वाला। बिना एजुकेशन के कुछ नहीं होने वाला। कुछ कहना चाह रहे हैं सर सरकार की पॉलिसी को लेकर? सरकार की पॉलिसी सबसे बढ़िया है जी, इस टाइम अच्छा काम चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। ये तो सब कहते ही रहते हैं, जितने नेता हैं सब बोलते ही रहेंगे, पर काम बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है। जैसे समाजवादी पार्टी के अभी कह रहे थे इनका चुनाव चिन्ह है साइकिल, और कोई नेता साइकिल पे नहीं चलता इनका, ठीक है जी, और सबको लग्जरी गाड़ियां चाहिए, प्लेन में चलते हैं। और दूसरा समाज तो हर नेता चलता है, कौन सा नेता चलता है? फिर उसके बारे में कह क्यों रहे हैं? और अमर सिंह जी अभी कह रहे थे, कांग्रेस प्रवक्ता, दूसरों को ब्लेम क्यों कर रहे हैं जब खुद भी ऐसे कर रहे हैं? और अमर सिंह जी एक बात और कह रहे थे कि सोना बहुत महंगा हो गया। आपके टाइम में तो सोना गिरवी रखा था, और 100 करोड़ राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों दिया था साहब आपने? इतना महंगी चीज क्यों दे दी आपने? है कोई जवाब आपके पास? और इनका तो इत्र व्यापारी हजारों करोड़ रुपए उनके घर से मिलते हैं। समाजवादी पार्टी उस पर चुप है साहब, क्यों चुप है? बताओ, जनता जवाब चाहती है। और इनके उसमें फाइलें दबती थी, आज फाइलें खुल रही है। क्यों दौड़ रही? खुलने के बाद दौड़ रही है, आज डायरेक्ट ऑन द स्पॉट हो रहा है। कुछ पुरानी पॉलिसी ऐसी है जिसको देश जो है खामियाजा भुगत रहा है। अब उसका जो है रिफॉर्म हो रहा है, अब नई पॉलिसी बन रही है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा लेट आएगा। धीरे धीरे आएगा जी। नहीं, आप कहाँ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? नाराजगी नहीं कह रहा हूँ, बट वो अभी बात चली थी ना आपके फ्रीबीज की। फ्रीबीज तो हमारे सारे जितने भी नेता हैं, चाहे वो बीजेपी चाहती है कि नहीं चाहती कि उनको मिले या भी मुफ्त राशन? नहीं मिले। वो किस लिए सेवा करने के लिए आ रहे हैं? जनता की। जनता की सेवा आप करने के लिए आ रहे हो तो आप जनता की तरह नॉर्मल रहो ना। आप वीआईपी सिक्योरिटी ले लेते हो, सिक्योरिटी में कितना खर्चा होता है गवर्नमेंट का? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक सांसद बनने के बाद उसको कितनी सारी चीजें फ्री मिलती हैं। अगर जनता को फ्री मिल जाएगी तो क्या जा रहा है? जनता को भी मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर संसद को मिलती है, संसद आपके सांसद के साथ साथ विधायकों को, देश में लगभग 5320 के करीब विधायक हैं और 544 जो है लोकसभा में, 240 के करीब राज्यसभा में। आप लगाओ कितना मिलता है उनको। कैंटीन में 10 रुपए का समोसा, अगर आप बाजार में खाने के लिए जाओगे तो 20 रुपए का समोसा मिलता है। संसद में कितने रुपए का मिलता है? सिर्फ 2 रुपए का या 4 रुपए का मिलता है उनको। क्यों भैया? अरे नहीं साहब, जाके देखो ना, उनसे पूछो सर से। मतलब जो हमें मतलब पब्लिक क्या कह रही है? सही काम चल रहा है अभी? बहुत बढ़िया चल रहा है वैसे। भरोसा है जी अभी? बिल्कुल काम सही चल रहा है। पूजा मैम, आप कह रहे हैं ना कि कौन पार्टी काम करेगा? पार्टी काम नहीं करेगा, व्यक्ति काम करेगा। पार्टी अगर काम किया होता तो बहुत सारे पार्टियां आई देश में और बहुत लोग ने राज किया, लेकिन जो व्यक्ति अभी बैठा हुआ है शीर्ष नेतृत्व पर, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो बेहतर काम कर रहे हैं और बेहतर करेंगे। चलिए ठीक है। पब्लिक का कहना ये है कि जी पब्लिक ने ये ठाना है कि सरकार के साथ
ताल से ताल मिलाना है। जरूरी है कि आम आदमी का सहयोग भी सरकार के साथ में हो और सरकार ये सुनिश्चित करे कि आम आदमी तक सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचे, वो भी बगैर करप्शन के। ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सिस्टम की है, सरकार की, और पब्लिक की अवेयरनेस भी उतनी ही जरूरी है। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।